हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में पूरी जोश के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और चैप्टर, आपकी टेक्स्ट बुक का एक और चैप्टर। जी हाँ, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका एक और चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि क्या कहानी बताई गई है, क्या स्टोरी बताई गई है। साथ ही साथ हम इसके सारे मुश्किल नियमों को, सारे मुश्किल वर्ड्स को, सारे कठिन शब्दों को भी देखेंगे, उनका हिंदी अनुवाद देखेंगे और देखेंगे साथ ही साथ पूरे लेसन का ट्रांसलेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हो जाइए तैयार और निकाल लीजिए अपनी नोट्स बुक को, अपने पेन पेंसिल को और लिखने के लिए तैयार, वर्ड मीनिंग्स को लिखने के लिए तैयार हो जाइए और हो जाइए साथ में इस लेसन को समझने के लिए तैयार। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जो हमने आज आपके लिए लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यानी कि एन फ्रैंक की डायरी में से। एन फ्रैंक कौन है? एन फ्रैंक एक छोटी लड़की थी जिसने 13 साल की उम्र में अपनी डायरी लिखना शुरू की थी। यह लड़की अपने परिवार के साथ में जर्मनी से भागकर हॉलैंड में आकर रहने लगी थी और वहां पर यह लोग बहुत गुप्त तरीके से रहते थे और वहां पर इस बच्ची ने, इस लड़की ने अपने डायरी को लिखना शुरू किया, अपनी फीलिंग्स को इसके अंदर बांटना शुरू किया और जो कुछ उसने उसमें लिखा उसको इस चैप्टर में बताया गया। ये उसकी डायरी के कुछ जो अंश हैं उसका भाग यहां पर लिखा गया है। तो चलिए हो जाइए तैयार और हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए चैप्टर को शुरू करते हैं अपने, यहां पर लिखा है, देखिए शुरुआत से ही यहां पर उसकी डायरी के बारे में बताया गया है। क्या राइटिंग है उसकी, क्या वो फील करती थी, क्या वो महसूस करती थी। यहां पर देखिए लिखा है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक अजीब, एक विचित्र अनुभव था। विचित्र अनुभव है। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं विचित्र, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। देखिए आगे, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। न केवल मेरे लिए परंतु किसी और के लिए भी एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की डायरी को बाद में पढ़ने में कोई रुचि होगी। ठीक है, जैसा यहां पर उसने मेंशन किया है कि वह कितने साल की है, 13 साल की है। और एक वर्ड आया म्यूजिंग, मतलब क्या होता है कि व्यर्थ, व्यर्थ की बात जो होती है उसे कहते हैं, या फिर यूं कहें हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं बकवास, बकवास। ठीक है, तो हम लोग इसके अर्थ में इस वर्ड को लेते हैं। आगे देखिए, ओह वेल इट डजंट मैटर, ओह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और इससे भी ज्यादा मुझे इस बात की जरूरत है कि मैं अपने सीने के ऊपर से सारी बातों को क्या कर सकूं, हटा सकूं। यानी कि उसके मन में, उसके हृदय के अंदर जो विचार हैं उनको वो क्या करना चाहती है, अपनी डायरी के अंदर व्यक्त करना चाहती है, अपनी डायरी के अंदर लिख लेना चाहती है। और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बाद में उसकी डायरी को पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता है। देखिए आगे क्या लिखा है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के अंदर यानी कि कागज के अंदर व्यक्तियों से ज्यादा, यानी लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। देखिए यहां पे धैर्य। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स।
मैं इस कहावत को, यहां देखिए लिखा है सेइंग। सेइंग का मतलब क्या होता है? कहावत। कहावत। मैं इस कहावत को किसी दिन महसूस कर रही थी जब मैं थोड़ा सा दुखी थी और अपने चिन्ह को, यानी अपनी ठोड़ी को, ठीक है, ये ठोड़ी को चिन्ह कहते हैं, चिन्ह को अपने हाथों में टिका कर बैठी हुई थी। कैसे? ऐसे करके वह बैठी हुई थी। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए। चिन्ह का मतलब होता है ठोड़ी। ठीक है, बोर्ड एंड लिस्टलेस, में बोर हो रही थी। ठीक है, और कैसी हो रही थी? लिस्टलेस, यानी कि बेचैन हो रही थी। लिस्टलेस का मतलब यहां पे भी लिखा है, देखिए, बेचैन। ये कैसे महसूस कर रही थी? बेचैन, परेशान महसूस कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही थी कि मैं घर में रुकूं या बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, आखिरकार मैं वहीं पर रुकी रही जहां पर मैं थी, यानी कि घर के अंदर ही रुकी रही। ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, पेपर में वास्तव में ज्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और मैंने तब से यह योजना बनाई कि किसी और को मैं इस कठोर सतह वाली, जिसे क्या कहा जाता है? डायरी कहा जाता है, को मैं पढ़ने नहीं दूंगी। ठीक है, यहां पर वो डायरी के बारे में बता रही है। क्या है? स्टिफ बैग, यानी स्टिफ मतलब क्या होता है? सख्त, हार्ड, और बैग मतलब जो कि जिसकी दोनों सतह क्या हो? कठोर हो। ठीक है, यानी नोटबुक, ऐसी नोटबुक जिसकी दोनों सतह कठोर हो, उसे क्या कहता है? डायरी कह रही है वो लड़की। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, स्टिफ का मतलब होता है कठोर। ठीक है, बैग मतलब दोनों सतह है, यहां पर मैं सतह लिख रहा हूं, और बैग का मतलब है दोनों सतह जो है। ठीक है, ग्रैंडली मतलब बड़े रूप में। ठीक है, बड़े रूप में। ठीक है, आगे देखिए, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक जब तक कि मुझे कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता, एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इससे थोड़ा सा भी असर न पड़े। किस चीज से? कि अगर मेरा दोस्त नहीं बनेगा, कोई सच्चा दोस्त नहीं बनेगा, तो ये जो डायरी है यही मेरी क्या रहेगी? दोस्त रहेगी। ठीक है, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः या शायद। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर शायद, शायद। ठीक है, आगे देखिए और कौन सा है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर या भेद। ठीक है, ये है हमारे इस पैराग्राफ के, इस पैसेज के मीनिंग। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए क्या लिखा है अगले पैराग्राफ में, अगले पैसेज में। देखिए लिखा है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट that prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं उस बिंदु पर आती हूं जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं एक डायरी को पहले स्थान पर रखूं। पहले स्थान पर रखूं मतलब मैं उसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानूं। प्रॉम्प्टेड मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है, या यूं कहें उकसाना, किसी चीज के लिए प्रेरित कर देना। ठीक है, आगे देखिए, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलिए मैं इसे और स्पष्ट कर देती हूं। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि यह इस संसार में कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस जहान में, इस विश्व के अंदर पूरी तरह से क्या है? अकेली है। अलोन का मतलब होता है अकेला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्या लिखा है? कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूं, यानी कि मैं अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है।
एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग ऐसे 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूं। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियां हैं, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं, इस धरती पर रहते हुए मुझे सब कुछ मिलता है, या यूं कहें कि मुझे सब कुछ मिला हुआ है, यानी मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे एक सच्चे मित्र के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा या अतिरिक्त, यानी सच्चा मित्र नहीं है कोई, और सभी कुछ उसके पास में है। माता पिता हैं, चाचियां हैं, घर है, रिश्तेदार हैं, 30 लोग हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती है, लेकिन सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूं तो मैं एक अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती हूं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं उन्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन रोजाना की साधारण बातें ही बताती हूं। यानी अपने दोस्तों से कैसी बातें करती है, यानी जो स्कूल में हैं या उसके क्लासमेट हैं, जो आस पड़ोस में हैं, उनसे वो किस प्रकार की बातें करती है? ऑर्डिनरी बातें, यानी कि साधारण बातें करती है, सारी बातें उन्हें नहीं बताती हैं। और साधारण बातें कैसी हैं? जो रोजाना की होती हैं, ठीक है, विशेष बातें नहीं बताती हैं। देखिए, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के और नजदीक आए, मतलब अपनी फ्रेंड के ऊपर वो क्या करे, ज्यादा ट्रस्ट करे, ऐसा उसे नहीं लगता है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे के अंदर विश्वास नहीं जता पाते। कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास जताना, ठीक है, विश्वास करना या विश्वास जताना, ठीक है। आगे देखिए, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चाहे कैसे कुछ भी बात क्यों ना हो, सब कुछ ऐसा ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से ये बदलने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए दुर्भाग्य। आगे देखिए क्या लिखा है, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया है, ठीक है। देखिए अगला नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं फटाफट से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि इसके अंदर मीनिंग्स लिखे हुए हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लिखा है देखिए, टू इनहेंस द इमेज of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, ठीक है। बहुप्रतीक्षित, लॉन्ग अवेटेड का मतलब होता है बहुप्रतीक्षित, जिसकी बहुत देर से, बहुत दिनों से क्या की जाए, प्रतीक्षा की जाए, ठीक है। यानी हिंदी में कह सकते हैं लंबा इंतजार, ठीक है। यहां हम लोग आपके लिए लिख देते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इन माई इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना में, इमेजिनेशन का मतलब है कल्पना। इनहेंस मतलब बढ़ाना, इनहेंस मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं चाहती कि बाकी लोगों के समान मैं बिना सोचे समझे अपनी इस डायरी में अपने विचारों को लिख डालूं। जॉट डाउन का मतलब क्या होता है, विचारों को लिखना, ठीक है, विचार व्यक्त करना, व्यक्त, देखिए यहां ऐसे मैं लिख देता हूं आपके लिए, व्यक्त करना, ठीक है। बिना सोचे समझे करने के लिए क्या कहेंगे, जॉट डाउन, ठीक है। आगे देखिए, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूं कि डायरी मेरी दोस्त बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को किटी कहने वाली हूं। यानी उसने अपनी डायरी का नाम रखा है, और नाम क्या रखा है, नाम है
किटी। ठीक है, तो ये थे इस पैसेज के क्वेश्चन, इसके वर्ड मीनिंग्स। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पैराग्राफ को हम लोग क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ को शुरू करते हैं अभी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. अगर मैं अपनी कहानी को ऐसे ही डायरी में लिख दूं तो कोई इसे नहीं समझेगा। I would better provide a brief sketch of my life. इसलिए उचित होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण यहां पर करूं। Much as I dislike doing so, हालांकि ऐसा करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, यानी अपने बारे में ज्यादा बताना उसे पसंद नहीं है, और इसीलिए क्या है, वो इसे क्या करती है, चाहती नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिखती है। क्यों लिखती है? ताकि जो भी उसकी कहानी को पढ़े वो क्या करे, उसकी कहानी को समझ जाए, उसकी बातों को समझ जाए। प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध कराना। यहां मैं लिखता हूं आपके लिए उपलब्ध कराना। आगे देखिए क्या लिखा है, प्लंज राइट। प्लंज का मतलब, प्लंज राइट मतलब होता है ऐसे ही लिख देना, यानी बिना सोचे लिख देना, बिना सोचे लिख देना, लिखना। आगे देखिए क्या लिखा है, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप, संक्षेप। ठीक है, और यहां लिखा है स्केच। वैसे तो स्केच का मतलब होता है चित्र, लेकिन यहां ब्रीफ स्केच किसके लिए आया है, अपने परिचय के बारे में बात कर रही है, खुद का परिचय देना चाहती है। ठीक है, देखिए आगे। अब यहां पर वो बच्ची, वो लड़की क्या करती है, अपना परिचय देना शुरू करती है। देखिए क्या लिखा है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36। मेरे पिताजी, जो इस दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं, उन्होंने मेरी मां से ऐसे ही शादी नहीं कर ली तब तक जब तक कि वो कितने साल के हो गए, 36 साल के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और वह 25 साल की थी, यानी पिताजी की उम्र थी 36 साल और माताजी की उम्र थी 25 साल। ठीक है, आगे देखिए। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। यह जर्मनी देश है और फ्रैंकफर्ट वहां क्या है, एक स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है। आगे देखिए। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई, मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड में चले गए। इमिग्रेट कर गए मतलब क्या, चले वहां पर। वैसे इमिग्रेट का मतलब होता है आवर्जन, यानी कि एक देश से दूसरे देश में चले जाना। ठीक है, या यूं लिख सकते हैं हम लोग यात्रा करना। ठीक है, आवर्जन कहते हैं वैसे तो, बट इमिग्रेटेड मतलब होता है यात्रा भी की थी उन्होंने, है ना, उस जगह चले गए थे, वहां जाके रहने लगे थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी मां एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक मेरे पिताजी के साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई। ठीक है, ये उसकी माता का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। ठीक है, यहां पिताजी का नाम नहीं दे रखा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, जबकि मैं और मार्गोट हमारी दादी माँ के साथ आचेन में ही रह गए। ये क्या है, ये एक शहर का नाम है। आगे देखिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में उसके पीछे पीछे गई। मतलब पहले बड़ी बहन गई है, उसके बाद छोटी बहन गई है। ये छोटी बहन कौन है, एन फ्रैंक, जो कि ये डायरी लिख रही है। आगे देखिए क्या लिखा है। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। जब मुझे मार्गोट के जन्मदिन के ऊपर
उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में रख दिया गया। टेबल के ऊपर क्या कर दिया गया? प्लंक डाउन, मतलब नीचे रख दिया, टेबल के ऊपर लाकर रख दिया। ठीक है, रख देना यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, रख देना फ्रेजल वर्ब है ये एक्चुअल में। ठीक है, तो ये थे हमारे इस पैराग्राफ के मीनिंग, वर्ड मीनिंग, सारे हार्ड मीनिंग हमने यहां पर लिख लिए। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं हम लोग। ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और शुरू करें अगला। देखिए आगे लिखा है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने ठीक तभी से मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। ये उसकी स्कूल का नाम है जहां पर वो छोटी क्लास में पढ़ती थी। ठीक है, आगे देखिए, आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं तब तक वहां रही जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और तब तक मैंने फर्स्ट फॉर्म शुरू कर दिया था, यानी पहली क्लास को उसने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुप्रस द हेडमिस्ट्रेस। और छठी फॉर्म में, छठी क्लास के अंदर मेरी हेडमिस्ट्रेस यानी कि प्रधानाध्यापिका, हेडमिस्ट्रेस मतलब प्रधानाध्यापिका मिसिस कुप्रस थी। ये उसका नाम है, उसकी प्रधानाध्यापिका का नाम था। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। वर्ष के अंत होते होते हम दोनों बहुत रोए। बोथ इन टीयर्स का मतलब क्या है? इन टीयर्स का मतलब होता है रोना। ठीक है, बहुत रोना। ठीक है, दोनों रो रहे थे। दोनों कौन कौन रो रहे थे? प्रधानाध्यापिका और ये लड़की दोनों ही रो रहे थे। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जैसे ही हमने एक दूसरे को दिल तोड़ने वाला अलविदा कहा। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरी स्कूल में जा रही है। हार्ट ब्रेकिंग मतलब दिल तोड़ने वाला। ठीक है, दिल तोड़ने वाला यहां मैं आपके लिए लिखता हूं। आगे देखो, फेयरवेल मतलब होता है अलविदा। ठीक है, यहां इसको लिख देता हूं मैं, अलविदा। देखिए आगे, इन द समर ऑफ 1941 ग्रांडमा फेल इल। 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई। इल का मतलब होता है बीमार, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर आपको। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा बर्थडे थोड़े से धूमधाम के साथ चला गया। ठीक है, मनाया गया। थोड़ा सा ही कुछ उन्होंने क्या किया? मनाना। सेलिब्रेट का होता है मनाना, बट यहां पर क्या है? ये नाउन है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? मनाना। ठीक है, आगे देखिए, ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942। 1942 में दादी माँ मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं अक्सर उनके बारे में कितना सोचती हूं। ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर ये लिख दिया मैंने आपके लिए मीनिंग इसका। आगे, एंड स्टिल लव हर, और उससे अब भी प्यार करती हूँ। किसे? दादी माँ को अब भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। 1942 के अंदर जो बर्थडे बनाया गया था वह दूसरे लोगों के साथ मनाने का इरादा था। इंटेंडेड मतलब इरादा, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, इरादा। ठीक है, एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट। और बाकी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ के नाम की भी एक मोमबत्ती जलाई गई थी। ठीक है, कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती, और लिट का मतलब होता है जलाई, जलाना। जलाना की सेकंड फॉर्म होती है जलाई। ठीक है, लाइट होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड है लिट। ठीक है, क्यों जलाई? क्योंकि दादी माँ की याद में, दादी माँ का देहांत हो गया था और वो लड़की उन्हें बड़ी पसंद करती थी, इसलिए दादी माँ की याद में उसने क्या किया था? एक और मोमबत्ती को जला दिया था। ठीक है, देखिए आगे अगला, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अब भी बहुत अच्छे। चार कौन है? ये लड़की, इसकी बहन और इसके मम्मी पापा चारों। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और इसी वजह से आज के दिन यानी 20 जून 1942 में मुझे लेकर आई है। मतलब
जिस दिन ये डायरी लिख रही है उस दिन 20 जून 1942 की बात है। एंड द सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और साथ ही मेरी डायरी के प्रति गंभीर क्या है, निश्चय है। ठीक है, सोलोमन मतलब होता है गंभीर, गंभीर, डेडिकेशन मतलब समर्पण। तो ये हमने इसको लिख लिया है। देखिए अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका, और फिर करते हैं हम लोग आगे शुरू। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो लास्ट पार्ट है, इसका एक और वीडियो हम शेयर करेंगे आपके साथ बहुत जल्द। और तब तक आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह से बांटते रहिए, और इस चैनल को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपके समान और भी बच्चे इनको देखें और इनका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।